जी, आज हम बात कर रहे हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। किस चीज़ के बारे में? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। जब हम ये बात करते हैं कि मादा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की शक्ल में पाया जाता है, देखें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। हम कील देखते हैं, इसी तरह से अंगूठी देखते हैं। ये मादा ही की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। मादा की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। पानी देखते हैं, ये भी मादा की मुख्तलिफ़ शक्ल है। आज हम देखते हैं कि ये जो मादा मुख्तलिफ़ शक्लों में पाया जाता है, मुख्तलिफ़ शक्लों में पाया जाता है, तो उनकी तकसीम की गई है। एक का नाम हमने एलिमेंट रखा, फिर दूसरे का नाम कंपाउंड, और इसी तरह से एक का नाम मिक्सचर रखा। अब सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ये है कि एलिमेंट मादा की सबसे सादा शय है। क्या है? एलिमेंट मादा की सबसे सादा शय है, जो सिर्फ एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होती है। क्या होती है? कि एलिमेंट मादा की सबसे सादा शय है, जो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होती है। और तीसरी बात ये होगी कि इसको आम केमिकल रिएक्शंस की मदद से सादा अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। क्या है? कि मादा सबसे सादा शय, फिर दूसरी खूबसूरत उसके अंदर ये है कि वो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होगा, और तीसरी उसके अंदर खूबी ये है कि उसको आम केमिकल रिएक्शंस की मदद से सादा अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास होगी एलिमेंट की तारीफ। उसके बाद देखिएगा कि ये जो एलिमेंट है मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है। एलिमेंट मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है। अब वो हालतें क्या हैं? 3 हालतों में आमतौर पर पाया जाएंगे। वो एलिमेंट ठोस शक्ल में भी हमें मिलेंगे, ठोस में भी, इसी तरह से माया में भी, और उसके बाद गैस में भी। गैस की शक्ल में, ठोस की शक्ल में, माया की शक्ल में और गैस की शक्ल में। और जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो ठोस शक्ल में पाए जाते हैं। किस शक्ल में? ठोस शक्ल में पाया जाते हैं। और सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो माया हालत में पाए जाते हैं। उनका नाम ब्रोमीन और मरकरी है। क्या? ब्रोमीन और इसके साथ मरकरी। ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो माया हालत में पाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं, हाइड्रोजन है या वगैरह। आगे हम देखें खसूसियात के लिहाज से भी हम एलिमेंट्स को तकसीम करते हैं। क्या? खसूसियात के लिहाज से कि वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उस लिहाज से भी हम एलिमेंट्स को तकसीम कर देते हैं। वो तकसीम हमने किस तरह से की है कि देखिएगा कि हमारे पास एलिमेंट्स को हमने तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कितना हिस्सों में? 3 हिस्सों में। वो 3 हिस्से क्या हैं? वो मेरे पास एलिमेंट मेटल की शक्ल में भी होगा, मेटल होगा, इसी तरह से वो नॉन मेटल होगा, मेटल, नॉन मेटल, और उसके बाद तीसरे नंबर पर मेटलाइड्स की फॉर्म में होगा। आगे आ जाते हैं हमारे पास कंपाउंड्स। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी सादा शय है। क्या है? कंपाउंड भी मादा की सबसे सादा शय है। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक ख़ास निस्बत से मिलेंगे। क्या होगा? ख़ास निस्बत से इसमें मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एलिमेंट्स एक ख़ास निस्बत से मिलेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? कंपाउंड मिल जाएगा। अब ये मिलते किस तरह से हैं?
कंपाउंड्स में एलिमेंट्स किस तरह से मिलते हैं, तो ये आपस में दोस्ती करते हैं। एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं। उस दोस्ती को हम कहते हैं बॉन्ड बनाना। क्या बनाना, बॉन्ड बनाना। उस दोस्ती का नाम है बॉन्ड बनाना। तो मतलब ये है कि एक ख़ास निस्बत से मिल रहे हैं, तो आपस में दो एलिमेंट्स किस के हिसाब से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, और उस दोस्ती का नाम हम क्या कहते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो केमिकल बॉन्ड है, इसकी भी आगे मुख्तलिफ किस्मों का केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल जो बॉन्ड है ये मुख्तलिफ तरह का होता है। अब वो मुख्तलिफ तरह का किस तरह से होता है, तो देखिएगा कि मेरे पास ये जो कंपाउंड है, कभी ये आयनिक फॉर्म में होगा, कभी ये इंटरमॉलिक्यूलर होगा, क्या होगा, कभी ये आयनिक है, कभी ये इंटरमॉलिक्यूलर है। ये अब इसके दरमियान क्या है, जो बॉन्ड बना है, केमिकल बॉन्ड बना है, जो दोस्ती हुई है, उन दोस्तियों के नाम है, उस दोस्तियों के नाम है जिस दोस्ती की बुनियाद पर वो एक दूसरे के साथ जुड़े थे, कनेक्ट हुए थे। उसमें से एक क्या है, किसी का नाम आयनिक है, इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर है, इसी तरह से हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट भी हैं। क्या है, कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कंपाउंड एलिमेंट और कंपाउंड। अब इसके बाद जो अगला हिस्सा, अगला पोर्शन आ जाता है, वो हमारे पास आएगा मिक्सचर का है। मिक्सचर के मतलब, मिक्सचर क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड बग़ैर किसी निस्बत से मिला दिया जाए। क्या हो, बग़ैर किसी निस्बत के मिल जाए, उनके अंदर कोई तरकीब मौजूद ना हो, जिस तरह से मर्ज़ी उनको मिला दिया जाए और उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को बग़ैर किसी निस्बत के मिला दिया जाए और उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब हमारे पास मिक्सचर बहुत ज़्यादा, हम मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। मिक्सचर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। अब मिक्सचर्स की मुख्तलिफ़ मिसालें सब पहले आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पे हम गर्मियों के मौसम में पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी बनाकर। इसी तरह से पानी को में नमक शामिल करते हैं। इसी तरह से पानी के अंदर ही रेत शामिल होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल होती हैं। ये सारे के सारी मिसालें किस चीज़ की हैं, मिक्सचर्स की मिसालें हैं। अब आगे देखिएगा कि मिक्सचर्स की दो बड़ी अक़साम हैं। क्या है, दो बड़ी अक़साम में हम मिक्सचर्स को तकसीम कर देते हैं। पहली का नाम है होमोजीनियस, और दूसरी का नाम है हेट्रोजीनियस। और अब इसका पूरा नाम अगर हम लिखते हैं जब, तो लिखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये वो सवाल है जो कि पेपर के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फ़र्क बताएं। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। अब देखें कि मीठा पानी है, अब इसी तरह से पानी में नमक हल कर दिया जाए, पानी में ही चीनी हल कर दी जाए, पानी में
नमक हल कर दिया जाए, पानी में चीनी हल कर दी जाए, तो हम पानी को दूर से देख के पहचान नहीं कर सकते कि इसके अंदर चीनी हल की हुई है या नमक हल किया हुआ है। मतलब वो हमें एक जैसा ही नज़र आता है, उसके अज्जा एक जैसे ही हमें नज़र आते हैं। अब हम तारीफ़ करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें अज्जा की तरकीब एक जैसी हो, जिसमें अज्जा की तरकीब एक जैसी हो, की तरकीब एक जैसी हो, तरकीब एक जैसी हो, यानी कि उसका इर्तिकाज एक जैसा हो। क्या है? उसका इर्तिकाज एक जैसा, उसका इर्तिकाज एक जैसा हो। उसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। पानी बनाना, जिस तरह से नमक का मिक्सचर हो गया या इसी तरह से चीनी का मिक्सचर हो गया, उसमें अज्जा हमें एक जैसे नज़र आते हैं, अलग अलग नहीं नज़र आते कि पानी अलग है और चीनी अलग नज़र नहीं आती। उसमें इर्तिकाज एक जैसा है, तरकीब अज्जा की एक जैसी है। उसका नाम हमने क्या रखा? होमोजीनियस। अब दूसरा मिक्सचर है हेट्रोजीनियस। अब देखें, मैं पानी के अंदर रेत डाल देता हूँ, आपको पानी के अंदर रेत नज़र आएगी, पानी अलग नज़र आएगा रेत। या इसी तरह से एक और मिसाल आपके सामने दे देता हूँ कि मैं बैंटे डाल देता हूँ पानी में, या पत्थर डाल देता हूँ, छोटे छोटे कंकरियाँ उठा के डाल देता हूँ, तो वो कंकरियाँ वैसे ही पानी के अंदर हमें नज़र आएंगी। इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब उसकी तारीफ देखिएगा कि अज्जा की तरकीब एक जैसी ना हो। क्या है? अज्जा की तरकीब एक जैसी ना हो। इसी तरह से दूसरी, या आप लिख सकते हैं कि उसका इर्तिकाज एक जैसा ना हो, तो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, और तीसरा हमने पढ़ा कि मिक्सचर क्या होता है। अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं।